हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है उसका प्रश्नावली नंबर 4.2 का प्रश्न संख्या तीसरा और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या तीसरे और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या तीसरा और प्रश्न संख्या चौथे को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस का 2y इजकल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। मतलब हमें इसमें क्या दे दिया है, इसमें हमारे पास ये दो बिंदु, मतलब हमारे पास ये बिंदु दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इस समीकरण में रखना है। इस समीकरण में रखेंगे और हम देखेंगे कि यदि इस समीकरण में हम इस 0 और 2 को रखेंगे इस समीकरण में, यदि देखेंगे कि हमारे पास 4 आ जाता है तो हम कह देंगे कि इस समीकरण का हल है। यदि 4 नहीं आता है तो हम कह देंगे इस समीकरण का हल नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए आप पहले मैं आपको सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये जान लीजिए कि ये जो पहले वाला रहता है ये x का मान रहता है और ये जो दूसरा वाला रहता है वह y का मान होता है। और हमारे पास समीकरण क्या दिए हैं, x माइनस का 2y और इजकल टू में क्या दिए हैं, 4 दिए हैं। तो x का मान हमारे पास 0 है तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया, 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद गुणे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है तो y का मान हमारे पास क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इजकल टू में क्या है, 4 है तो 4 हो गया। तो अब यहाँ पर तो 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग गया और इजकल टू में इधर 4 है तो 4 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों -4 और 4 दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम कह देंगे कि इस समीकरण का हल नहीं है। मतलब ये जो हमारे पास समीकरण है, इस समीकरण का ये जो बिंदु है इसका हल नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, क्या आप लिख दीजिएगा कि हल नहीं है। इतना आप लिख देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है तक। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर में हमारे पास हम जानते हैं कि ये पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y इजकल टू में 4। तो ये हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारे पास 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 हो गया, गुणे y का मान क्या है, 0 है तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4। तो ये तो 2 तो एज इट इज रहेगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और इजकल टू है तो इजकल टू, उसका इजकल टू का बार 4 है तो 4 हो गया। तो अब ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम कह देंगे कि इसका हल नहीं है। यहाँ आप लिख देंगे कि इसका हल नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे की बात करें तो तीसरा नंबर में हम जानते हैं कि ये x का मान है, ये y का मान है। समीकरण नंबर क्या है, x माइनस का 2y इजकल टू में 4 है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया, माइनस 2 और y का मान 0 है तो ये हो जाएगा 0 इजकल टू में 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस का ये तो 0 है तो खत्म हो जाएगा, इजकल टू है तो इजकल टू, अब 4 है तो 4 हो गया। तो ये दोनों बराबर है तो हम कह देंगे कि इसका हल है, इसका हल है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसका चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर हमारे पास सवाल दे दिया है, ये तो हमारे पास x का मान है, ये y का मान है। समीकरण क्या दिया है, x माइनस का 2y इजकल टू में 4 है। x का मान क्या है, अंडर रूट का 2 है तो अंडर रूट का 2 हो गया। फिर से माइनस 2 है तो 2 हो गया। और y का मान क्या है, तो y का मान है 4 अंडर रूट का 2 है तो 4 अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया। इजकल टू में क्या है, 4 है तो 4 हो गया। अब ये अंडर रूट का 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करें, इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हमारे पास अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया, तो इजकल टू में 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए 4 थे, यहाँ पर एक अंडर रूट है, यहाँ पर 8 अंडर रूट है। तो 8 अंडर रूट में से एक अंडर रूट घटाएंगे तो माइनस का 7 अंडर रूट बचेगा, 7 अंडर रूट बचेगा। इजकल टू में 4 है तो 4 हो गया। तो अभी क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो हम कह देंगे कि इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर भी सवाल है हमारे पास, ये दे दिया है तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो हमारे पास समीकरण क्या देता है, x माइनस का 2y
इक्वल टू में 4 था। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको समीकरण ये दिया था, तो ये हमारे पास इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का मान क्या है 1 माइनस 2, y का मान क्या है 1 है तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास माइनस का 2 बचेगा, सॉरी ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इक्वल टू में 4 है तो 4 हो गया, 2 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 4 है तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम कह देंगे कि इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसके चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया है, तो समीकरण 2x प्लस का 3y इक्वल टू में k का एक हल है। मतलब हमें कह रहा है कि इसमें k का हमें मान निकालना है, और हमें x और y का मान दे दिया है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू में k दिया है, तो 2 तो एज इट इज हो जाएगा, x का मान हमारे पास 2 दिया है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3, और गुणे में y है, y का मान क्या है 1 है तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा k। तो यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में k है तो k हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इक्वल टू में k है तो k हो गया। k का मान हमारे पास कितना निकल गया, 7 निकल गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 7, और ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।